गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने रस की परिभाषा, उदाहरण और इसके पहले के 4 प्रकार श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस और करुण रस को पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वीर रस। किसी काव्य को, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जहाँ हमारे मन में उत्साह का भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। अब यहाँ उत्साह मतलब क्या कि हम खुशी का या एक मतलब उस काम को हम भी कर सकते हैं, इस तरह की भावना जागे तो वो क्या कहलाता है, वीर। जैसे कि हम देशभक्ति कविता पढ़ते हैं तो लगता है ना कि हम भी देश के लिए कुछ करें, हम भी देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करें। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यदि आप किसी काव्य को पढ़ते, सुनते अथवा देखते हैं और आपके मन में उत्साह का भाव जागृत होता है, वह किसके अंतर्गत आता है, वीर रस के अंतर्गत आता है या वीर रस कहलाता है। क्लियर है परिभाषा। उदाहरण के लिए देखिए, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वाली जो कविता है झांसी वाली रानी है ना, झांसी वाली रानी के ऊपर एक कविता लिखी गई है कि जब जो झांसी वाली रानी थी वो एक महिला थी, लेकिन जब वो लड़ी तो मर्दों के समान या पुरुषों के समान लड़ी, इतनी ताकत से लड़ी, वह किसी से डरती नहीं थी, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई बड़ा वीर हो, सभी से वे लड़ती थी और विजय प्राप्त करती थी। तो यहाँ पे आप इसके अर्थ को समझ लीजिए। आपको अर्थ लिखना नहीं होता है एग्जाम में, आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ता है, रस की परिभाषा और उदाहरण। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जाता है ताकि इसे आप और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो जब झांसी की रानी मैदान में आती थी तो राजाओं के सिंहासन जहाँ वो बैठते हैं ना, वो सिंहासन हिलने लगते थे, ऐसा माना जाता है। इसी कविता में लिखा है कि जब झांसी की रानी मैदान में युद्ध करने के लिए आती थी तो राजाओं के सिंहासन हिल उठते थे, हिलने लगते थे। बड़े बड़े राजवंश, बड़े बड़े राजा की भौवें तन जाती थी, डर जाते थे वे। बूढ़े भारत में, मतलब यहाँ पे भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपने कब्ज़े में कर लिया था, उसे गुलाम बना लिया था, तो भारत क्या था, एक बूढ़े व्यक्ति के समान कमज़ोर हो गया था, असहाय हो गया था। तब झांसी की रानी ने अपनी वीरता से अपने भारत को आज़ाद कराया और एक नई जवानी भारत को दी। बुंदेले हर बोलों, मतलब ये जो कहानी है, जो ये कविता है, कौन गाता है, बुंदेले हर बोलों के मुँह, ये जो कहानी है वो हमने सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों के समान खूब लड़ी और विजय प्राप्ति की कौन थी, वो झांसी वाली रानी थी। क्लियर है। तो वीर रस है, वीर रस की परिभाषा को आपने देखा और आपने इसके उदाहरण को देखा। यहाँ 2 उदाहरण और भी दिए गए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में केवल एक उदाहरण, यदि आप कॉपी में नोट करेंगे तो पूरे उदाहरण नोट करेंगे और जो भी आपको सरल और अच्छा लगेगा आप उसे परीक्षा में लिखेंगे। और देख लीजिए उदाहरण क्या दिया है, ओ नौजवान वीरता की कसौटी है आज, तुम शेर हो दिलेर हो रखो वतन की। यहाँ पे कवि जो हैं वो भारत के नौजवान युवकों को बुला रहे हैं कि ओ नौजवान वीरता की आज भी तुम्हारी वीरता की कसौटी है, तुम्हारी वीरता की परीक्षा है। तुम शेर हो, तुम भारत के शेर हो, भारत माता के शेर बच्चे के समान हो, दिलेर हो, तुम किसी से डरते नहीं हो। आओ और अपने भारत देश की, अपने वतन की लाज बचाओ, उसकी रक्षा करो। ये इसका अर्थ है। आगे देखिए, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के। ये सुभाष चंद्र बोस जी की पंक्तियां हैं। इन्होंने देश के नौजवान युवकों से कहा था कि यदि हम पुरुष हैं, यदि हम व्यक्ति भारत में रहते हैं और यदि हमारे खून में उबाल नहीं, उबाल मतलब हमें क्रोध नहीं आता, उत्साह नहीं है, यदि हमारे भारत पर कोई हमला कर रहा है, कब्ज़ा कर रहा है और हम बस ऐसे ही बैठे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये खून किसी काम का नहीं है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस युवकों को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि हमारा जो शरीर है, हमारा जो खून है या जो हम हैं, यदि हम देश के काम नहीं आ सकते तो हमारा जो जीवन है वो क्या है, व्यर्थ है। क्लियर है। तो आपको परिभाषा लिखनी है वीर रस की, उदाहरण आपके सामने 3 लिखे हैं, कॉपी में आपको पूरे उतारने हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में यदि आपको ये प्रश्न आता है तो आप कोई एक उदाहरण ही लिखेंगे जो कि आपको सरल और अच्छा लगेगा।